इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के रेउसा इलाके से बड़ी खबर जानकारी मिल रही कि रेउसा में कस्तूरबा बालिका विद्यालय के बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसमें करीब 8 छात्राओं को रेफर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रेउसा के संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश, बताएं कि आखिरकार कैसे उन छात्राओं की जो है तबीयत खराब हुई, क्या है पूरा मामला? ये रेउसा का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जहां आज गुरुवार को शाम लगभग 7 बजे अचानक एक साथ कई छात्राओं की तबीयत खराब हो गई और उन्हें रेउसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लगभग 3 घंटे के उपचार के बाद जब उनकी हालत ठीक नहीं हुई तो रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर नरेश के द्वारा सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको हम बता दें कि रेउसा के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में एक साथ लगभग 8 बच्चों को सरकारी अस्पताल रेउसा लाया गया। सभी की हालत खराब थी, किसी को खांसी आ रही थी, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कुछ बच्चों के पेट में तेज दर्द था, बच्चे तड़प रहे थे। डॉक्टरों द्वारा पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में ही उनका उपचार किया गया। उनके परिजन पहुंचे और जब बच्चों की हालत में सुधार नहीं हुआ और बच्चे काफी छटपटा रहे थे तो उन्हें एम्बुलेंस से रेफर कर दिया गया। आपको हम ये भी बता दें कि 3 घंटे तक उपचार के बाद हालत सामान्य नहीं थी। थाना अध्यक्ष रेउसा हनुमंत तिवारी जब मौके पर पहुंचे हैं तो एम्बुलेंस न मिलने की वजह से उन्होंने स्वयं भी एक गाड़ी की तैयारी की, एक प्राइवेट गाड़ी मंगवाई और एक एम्बुलेंस में उन्होंने 4 बच्चों को एक साथ यहाँ से रेफर कराया है। अभी तक मामला रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही था, लेकिन अब उन बच्चों की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। जी अमरीश, आखिरकार बच्चों की तबीयत कैसे खराब हुई? क्या कोई खाना खाया था या कोई वजह सामने निकल के आ रही? डॉक्टरों का क्या कहना है? देखिए, जैसा कि डॉक्टर नरेश ने जो उपचार कर रहे हैं उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और ठंड लगने से भी ये समस्या हो सकती है। उनके द्वारा लगातार उपचार किया गया। इसके साथ हमने बात की जो स्कूल की वार्डन है ज्योति चौधरी से, वो भी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही हैं। उनका कहना है कि बच्चों की हाजिरी लगाई गई, कभी कहते हैं कि खाना नहीं खाया था, कभी बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद अचानक तबीयत खराब हुई। लेकिन जो देखा जा रहा है उसमें एक हड़बड़ाहट दिख रही है। अस्पताल से स्कूल से लाए गए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गार्जियन अलग से परेशान हैं, अभिभावक अपने बच्चों की हालत देखकर परेशान हैं। वहीं स्कूल से आई हुई वार्डन जो ज्योति चौधरी हैं वो खुद रो रही हैं, स्पष्ट नहीं बता पा रही है कि ऐसा क्या हुआ है। डॉक्टर द्वारा उपचार करने के बाद जब हालत में सुधार नहीं हुआ है तो सभी को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। जानकारी अमरीश क्या जुटाई गई है कि जिस तरह से जो छात्राओं की तबीयत खराब हुई है, करीब 8 छात्राएं हैं इसमें, और कौन कौन से कक्षा में पढ़ती थी, क्या जानकारी मिली है कुछ? जो अभी मैंने अस्पताल के रजिस्टर से नाम नोट किए हैं उनमें सुहानी पुत्र राम दुलारे ये कुसमौरा गांव की कक्षा 6 की छात्रा है। शालिनी पुत्र बुद्धू ये कक्षा 6 की छात्रा है, थान गांव की निवासी है। जुगनी पुत्री राम नारायण ये बजेहरा पूर्वा की निवासी है, कक्षा 6 की छात्रा है। इसी के साथ ज्योति रस्तोगी पुत्री राजेश कुमार निवासी बबनावा ये कक्षा 10 की छात्रा है। इसी के साथ पल्लवी पुत्री रामचंद्र ये निवासी सिमरा की है, ये भी कक्षा 10 की छात्रा है। अंशिका पुत्री मनोरमा ये बरी गांव की निवासी है और ये छात्रा शशि पुत्री किशोर कुमार बिजेहड़ा गांव की है। अंकिता पुत्री घनश्याम इनको यहाँ से रेफर किया गया है। ये वो नाम है जिनको हालत में सुधार नहीं हो रहा है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को पेट में दर्द है। सभी बच्चे छटपटा रहे थे काफी देर, 3 घंटे तक लगातार उपचार चला है। इसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया, कॉल की गई उन्हें रेफर करने के लिए। एम्बुलेंस अभी तक नहीं मिल पा रही थी, तब तक थाना अध्यक्ष रेउसा हनुमंत तिवारी को सूचना मिली। वो अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने द्वारा प्राइवेट वाहन को किया है और एक एम्बुलेंस को उन्होंने तैयार किया है और इसके बाद 8 बच्चों को यहाँ से रेफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर, जहां पर कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की जो छात्राएं हैं उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद जो है उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया CSC रेउसा में, जहां पर उनका स्वास्थ्य सही नहीं हुआ, सुधार नहीं आया, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों के साथ जो है डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम सुनाए तो पहले जो वहाँ पे छात्रा है पल्लवी, उसके पिता का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। बच्चा कहाँ पढ़ता था, क्या तबीयत कैसे खराब? मेरा बच्चा 2 साल पहले से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एडमिट था। आज क्या हुआ? आज अचानक किसी पड़ोसी के मोबाइल के नंबर पे फ़ोन करके हमें सूचना दी गई, आप बहुत जल्दी आइए, बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है। फिर तब हम भागकर आए हैं विद्यालय। मेरी बच्ची वैसी की वैसी ही थी, कोई उसका जो है वजहवारसी नहीं था। जब मेरी झंझट जो है विद्यालय प्रबंधन से हुई तब जाके एम्बुलेंस बुलाई गई, फिर उनके इलाज के लिए रेउसा
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कितने बच्चे बीमार हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेरे सामने करीब 6 बच्चे जरूर हैं। क्या दिक्कत छह क्या हो बच्चे रही है हैं। उनको? उनको अजीब गले में जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसी टाइप के कुछ आ रहा है। क्या नाम है आपका? बच्चे क्या नाम है? मेरा नाम है रामचंद्र, सेमरा में रहता हूँ। मेरी बच्ची का नाम है पल्लवी, किस क्लास की है? कक्षा 8। आइए अब सुना देते हैं कि जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं सीएचसी के रेउसा के डॉक्टर नरेश, उनका क्या कहना है। इनका स्वास्थ्य कैसे खराब हुआ? बच्चे करीब 8-9 बच्चे हैं करीब, और जो शाम को बता रहे कुछ खाया था इन लोगों ने, खाने के बाद या इनको ठंड लग गई है तो सारे लोगों को सांस फूल रही है, किसी को सांस फूल रही है और किसी को पेन एब्डोमेन है। तो प्राइमरी मैनेजमेंट वो कर दिया है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उनको मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके सीतापुर के रास्ता भेज दिया है। क्या सर क्या रहा होगा? कुछ अनुमान लग रहा है फूड अभी पॉइजनिंग? देखो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि ठंड लगी हो बच्चों को, हो सकता है उन्होंने कुछ खाया हो उल्टा सीधा, उसकी वजह से उनका फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो आपने सुना कि किस तरह से बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी हालत में सुधार नहीं हो रही है। फिलहाल बता दें कि कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय जो रेउसा में है, जहां पर बच्चियां जो छात्राएं हैं वो वहां पर रह रही थी, और उसी दौरान जो है करीब बताया जा रहा है कि 7 बजे के करीब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को ठंड लगती है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके बाद वार्डन के द्वारा जो है उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा लाया जाता है, जहाँ पर रेउसा लाने के बाद उनका 3 घंटे तक इलाज चलता है। लेकिन जब उनके हालात में जो है स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता तो डॉक्टर के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। फिलहाल मौके पर एम्बुलेंस पहुंची थी, और जो वहां के थानाध्यक्ष हनुमंत तिवारी हैं वो भी दल बल के साथ पहुंचे। उन्होंने प्राइवेट एक गाड़ी करके भी जो है अन्य जो छात्राएं हैं उन्हें भी जो है सीतापुर भेजने का काम किया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अमरीश और निगाह बनाए रखें इस पर।